अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अतीक खान, आप देख रहे हैं शियाब टीवी। और स्क्रीन पर एक वीडियो फ्लैश हो रहा है जो बताया जा रहा है कि मीरा रोड का है, जहां पर एक छोटी सी रेडी पटरी वाले ठेला लगाने वाले अंकल की ठेले को इस तरह से पलट दिया जाता है। और ठेले का सामान पलटने के बाद उनका 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपये का नुकसान करने के बाद उनके ठेले को ही तोड़ दिया जाता है ताकि वो वापस से अपने बच्चों का पेट पालने के लिए ठेला बाहर लेकर ना निकले। और इस पूरी प्रक्रिया में आप देखिए, कुछ पुलिसकर्मी हैं और कुछ ऐसे प्राइवेट जॉब करने वाले लोग हैं जिनको अपॉइंट किया गया है ठेला तोड़ने के लिए। तो ये पुलिस की गुंडागर्दी है। ऐसे पुलिस वालों की वजह से पुलिस बिरादरी की पूरी बदनामी होती है। और मैं चाहता हूं कि इस जो भी यहाँ का सीनियर पुलिस ऑफिसर है, जिसके संरक्षण में जिनकी देख रेख में इस तरह का कांड हुआ है, महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है, महाराष्ट्र ऑफ गवर्नमेंट, वो इस पूरे मुद्दे पर इंक्वायरी करें और स्ट्रिक्ट एक्शन ले। वहाँ पर जितने भी पुलिसकर्मी और जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। और मैं सरकार से ये विनंती करता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि लोग सड़क पर ना आए, जिस तरह से धंधे ना करें, तो आपको चाहिए कि उस तरह से प्लानिंग की जाए। मुसलसल 2 साल का समय हो गया, तकरीबन 1.5 साल से लॉकडाउन लग चुका है और लोग अपनी सेविंग्स को रिगरसली खा रहे हैं। उनकी सेविंग्स खत्म हो चुकी है। स्कूल की फीस माफ़ नहीं की जा रही, स्कूल में फ़ीस पे करना पड़ता है। अगर उसमें कोई बीमारी हो जाती तो हॉस्पिटल में जाने के बाद लाखों का बिल पे करना पड़ता है। इसके अलावा दुनिया भर के अलग अलग तरीके से पैसे जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, अब आदमी 24 घंटा घर में बैठा होता है, घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। सो इस तरह से हमारे खर्चे तो कम नहीं हुए, लेकिन गरीबों के खर्चे कम करने के बजाय उनके धंधे को बंद करके, मुसलसल 1.5 साल से धंधे बंद करके लोग खाएंगे क्या? अगर लोगों को भूख लगेगी और किसी भी शख्स का बच्चा उसकी आंखों के सामने भूख से तड़पेगा तो वो इस तरह से ठेला लेकर काम करने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन जब पुलिस और पुलिस के साथ मिलकर कुछ पुलिस ऑफिसर्स के साथ मिलकर कुछ गवर्नमेंट के ऑफिशियल इस तरह से ठेले को तोड़ेंगे तो उस शख्स के पास बचेगा क्या? कल के लिए रोजी रोटी कहाँ से आएगी? तो फिर ऐसे में लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता बचेगा नहीं। क्रिमिनल्स आज क्राइम करने खुलेआम, उनके लिए पुलिस इतनी सख्त रवैया नहीं दिखाती। लेकिन अगर कोई ईमानदारी से कमाना खाना चाह रहा है तो पुलिस का ये सख्त रवैया कहीं ना कहीं पुलिस फ्रेटर्निटी को बदनाम करने वाला एक रवैया है। और पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट है कि कई एक जगह से मुझे वीडियोस देखने को मिलते हैं कि इतना अच्छा काम करते हैं, देखकर पुलिस को मन करता है कि उनको हार पहनाया जाए, उनके साथ हाथ मिलाया जाए, उनके साथ गले मिला जाए। लेकिन जब इस तरह की वीडियो, दूसरी तरह की वीडियो जब स्क्रीन पर शेयर होती तो पुलिस से नफरत होने लगती है और गुंडों से ज़्यादा डर पुलिस को देख के लगने लगता है। सो पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि आवाम या पब्लिक के साथ अपना रिलेशन अच्छा करें और पब्लिक देखकर आपको खुश होना चाहिए, आपको आपके साथ रहना चाहिए, आपके सपोर्ट में खड़े रहना चाहिए। सो मैं एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से कि उस बेचारे शख्स का जिसका भी इतना नुकसान हुआ उसको कंपनसेट करके दिया जाए और तमाम रेडी पटरी और जो छोटे व्यापारी लोग हैं इन लोगों के नुकसान की भरपाई की जाए, टैक्स माफ़ किया जाए। स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर जिस तरह से लूट चल रही है वहाँ पर पुलिस अपना रवैया नहीं दिखाती है। वहाँ पर एग्ज़ाम्स के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं, बिल्डिंग फंड के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं, टीचर्स वेलफेयर फंड के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं, लाइब्रेरी फ़ीस, ये फ़ीस वो फ़ीस, पैसे लिए जा रहे हैं। क्यों पुलिस वहाँ पर पहुँच क्यों नहीं लोगों को हेल्प करने की कोशिश करती है? तो पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट है कि पुलिस भी लोगों के समर्थन में रहे, लोगों के साथ अच्छे से पेश आए। और लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर सरकार ने कोई गाइडलाइन दी है तो उस गाइडलाइन का पालन करें, और गाइडलाइन का अगर पालन नहीं होता तो पुलिस उसे पेनल्टी मारे, उसे कोर्ट में खड़ा करे, उसको चार्जेस लगाए लीगल तरीके से। ये इनलीगल तरीका क्या है? किसी का तोड़ फोड़ करना, तोड़ देना, ये कोई कानून और कानून के दायरे में रहकर काम नहीं किया गया है। तो मैं रिक्वेस्ट फिर से करूंगा महाविकास आघाड़ी सरकार से, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस है, जो गरीब तबके का मसीहा बनते हैं, ये मसीहा कहाँ गए? क्यों नहीं आज एक्शन लेते हैं? क्यों नहीं इन लोगों के लिए काम करते हैं? जय हिंद, जय महाराष्ट्र।